मूवी के शुरू में हम एक आलीशान हवेली को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर के रुकती है। तभी एक गाड़ी में से बिली नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर बाहर निकलता है। बिली यहाँ पर अपने बॉस से मिलने के लिए आया है जिसे सभी लोग डॉन कहकर के बुलाते हैं। जब बिली अपने बॉस के सामने जाता है तो वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और सब लोगों के सामने इसकी बेइज्जती कर देता है। ये देखकर बिली को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ती इससे पहले ही बिली का एक खास आदमी जिसका नाम निकी है वो बिली को यहाँ से बाहर ले जाता है। बिली के जाने के बाद डॉन अपने लोगों के साथ पार्टी करना शुरू कर देता है। जब पार्टी करते हुए इन्हें आधी रात हो जाती है तभी यहाँ पर फ्रैंक कैस्टले नाम का एक आदमी आता है जिसे सभी लोग पनिशर कहकर के बुलाते हैं। पनिशर यहाँ पर मौत बनकर के आया था। वो अंदर आकर मौत का ऐसा तांडव करता है कि लाशों के ढेर लगा देता है। अब जो भी इसके सामने आता है वो बड़ी दर्दनाक और बेरहमी से कुत्ते की मौत मारा जाता है। डॉन के सारे आदमियों को मौत के घाट उतारने के बाद ये आखिर में डॉन का भी काम तमाम कर देता है। तभी हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो बाहर खड़े हुए डॉन पर नजर रख रहे थे। जब उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है तब एक पुलिस वाला भागकर के अंदर आता है। इस पुलिस वाले का नाम साफियोटी है। जब वो फ्रैंक को देखता है तो उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे पता चलता है कि यही आदमी पनिशर है तब वो उस पर से अपनी गन को हटा लेता है। फिर वो फ्रैंक को अपनी गाड़ी की चाबी देकर के कहता है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर के यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त पुलिस आ सकती है। और फ्रैंक उससे चाबी लेकर के यहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने हाथ से अपने मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है ताकि वो पुलिस वालों को ये बता सके कि पनिशर उसकी धुलाई करके यहाँ से भाग गया है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वाले आते हैं तब साफियोटी उन्हें यही बात बताता है और वो सब इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। फिर हमें गैंगस्टर बिली के अड्डे को दिखाया जाता है जहाँ पर तीन आदमी आते हैं जिन्हें बिली ड्रग्स को इधर से उधर करने का काम दिया करता है और ये आज भी यहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए आए हैं। लेकिन बिली को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि फ्रैंक भी यहाँ आ चुका है। फ्रैंक इतना खतरनाक है कि ये जहाँ भी जाता है कत्लेआम मचा देता है और आज भी ये बाहर पहरा दे रहे बिली के आदमियों को कुत्ते की मौत मारते हुए अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो निकी को भी बड़ी बेरहमी से मारकर दूसरी दुनिया में भेज देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकी एक अंडर कवर FBI एजेंट था, लेकिन फ्रैंक को इस चीज का पता नहीं था। फ्रैंक अब अंदर मौजूद बिली के आदमियों का भी भयानक तरीके से कत्लेआम शुरू कर देता है। ये देख कर के बिली फ्रैंक पर हमला कर देता है और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पर फ्रैंक तो खुद एक मौत था और भला मौत को कोई कैसे मार सकता था। अब वो बिली की धुलाई करते हुए उसे गिलास क्रश मशीन में डाल देता है जिससे वो धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है और सबसे पहले उसका चेहरा खराब हो जाता है। फिर वो बाकी बचे हुए सारे आदमियों का काम तमाम करके यहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम निकी के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ और बच्चे काफी दुखी नजर आ रहे थे। यहाँ पर हम निकी के पार्टनर को भी देखते हैं जिसका नाम पॉल है। ये भी एक FBI एजेंट है। पॉल यहाँ पर अपने सीनियर के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो जानता था कि बिली के साथ क्या होने वाला है। इसके बाद भी उसने निकी को बिली के अड्डे पर भेज दिया था। यहाँ पर वो सीनियर ऑफिसर पॉल से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि पनिशर वहाँ आकर के कत्लेआम मचा देगा और बिली के आदमियों के साथ निकी भी मारा जाएगा। अब पॉल निकी की वाइफ एंजेला के पास जाता है और उससे पनिशर का खात्मा करने का वादा करता है। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं, वो भी यहाँ आ चुका था। वो यहाँ पर सब चीजों को देखने के बाद अपनी वाइफ और बच्चे के कब्र पर जाता है और उस दिन को याद करता है जब उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद अपनी वाइफ और बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए फ्रैंक पनिशर बन गया। उधर पॉल पुलिस स्टेशन जाकर साफियोटी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो साफियोटी से कहता है कि तुम पनिशर को आसानी से पकड़ सकते थे लेकिन तुमने उसे जाने दिया। उसने पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया है। वो जहाँ भी जाता है लाशों के ढेर लगा देता है। उसने न जाने कितने ही मासूम और बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ पर साफियोटी पॉल से कहता है कि अगर तुम पनिशर को पकड़ना चाहते हो तो मार्टिन शॉप के पास जाओ। वो 4 साल से पनिशर के केस पर काम कर रहा है। ये सुनने के बाद पॉल मार्टिन के पास पहुँचता है। मार्टिन पॉल को पनिशर के बारे में बताता है और उसे कहता है कि पनिशर का पूरा नाम फ्रैंक कैस्टले है। वो स्पेशल फोर्स का एक खतरनाक कमांडर था, लेकिन माफिया के लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। तब फ्रैंक ने अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का फैसला किया और फिर थोड़े ही दिनों बाद उसने अपनी फैमिली के कातिलों को ऊपर पहुंचा दिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर और माफिया मौजूद हैं जो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वो गुनहगार ऐसे ही घूमते रहते हैं, इसलिए वो सभी माफिया और गैंगस्टर के लिए मौत बनकर के निकल पड़ा। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने अड्डे पर बैठा हुआ था। तभी उसे मिलने के लिए उसका एक फ्रेंड आता है जिसका नाम माइक्रो है। वो फ्रैंक से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने एक FBI एजेंट को मार दिया है। अब फ्रैंक भी इस चीज को लेकर के काफी अपसेट है कि उसने एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। फिर माइक्रो फ्रैंक को कुछ हथियार देता है और यहाँ से चला जाता है। फिर हम बिली को देखते हैं जो अभी तक जिंदा है और उसके पूरे चेहरे पर पट्टी लगी हुई है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि निक्की एक अंडर कवर एजेंट था और हमें कब से ही धोखा दे रहा था
ये सुनकर के बिली भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके सारे पैसे की देखरेख निकी ही किया करता था। तभी यहाँ पर पिट्सी नाम का एक आदमी कहता है कि मुझे पता है निकी का घर कहाँ पर है। पिट्सी कहता है कि उसके घर में अभी भी उसकी वाइफ और बच्चे हैं और निकी ने वो सारे पैसे भी अपने घर में ही छुपाए होंगे। तभी यहाँ पर बिली का डॉक्टर आता है और वो उसके चेहरे से पट्टी को उतारता है। अब यहीं पर बिली का एक आदमी जिसका नाम इंक है, वो जब बिली के चेहरे को देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर पिट्सी इंक को बाहर ले जाता है और उस पर गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि तू बिली के चेहरे को देख कर के मुंह क्यों बना रहा था, अगर इस चीज को बिली देख लेता तो तेरा काम तमाम कर देता। फिर ये दोनों जब वापस अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बिली ने उस डॉक्टर का भी काम तमाम कर दिया है। फिर ये अपने आदमियों से कहता है कि सबसे पहले तो निकी के घर से वो सारे पैसे लेकर के आओ और उसके बाद फ्रैंक को ढूंढकर दर्दनाक और बड़ी बेरहमी से कुत्ते की मौत मार दो, क्योंकि उस हरामजादे ने मेरे चेहरे को बदसूरत बना दिया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पागलखाना दिखाया जाता है जहाँ पर हम बिली के भाई जिम को देखते हैं। इस पागलखाने का एक कंपाउंडर जिम को बहुत ज्यादा परेशान करता है। जिम भी एक खतरनाक साइको था और वो कंपाउंडर जब इसे टॉर्चर कर रहा था तभी यहाँ पर बिली आ जाता है और जब जिम बिली के चेहरे को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। वो बिली से कहता है कि अब तो तुम और भी ज्यादा खौफनाक और डरावने लग रहे हो, अब तो तुम्हारे चेहरे को देखकर ही लोगों की पैंटें गीली हो जाएगी। ये सुनकर के बिली खुश हो जाता है और जिम को आजाद कर देता है। अब जिम जैसे ही आजाद होता है वो उस कंपाउंडर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। फिर ये सभी लोग यहाँ से एक होटल में जाते हैं। अब बिली जब आईने में अपने चेहरे को देखता है तो वो खुद ही डर जाता है। तभी जिम बिली के पास आता है और उसे कहता है कि मैं फ्रैंक को कुत्ते की मौत मार करके तुम्हारा बदला लूंगा। फिर जिम गुस्से में आकर उस रूम के सारे शीशों को तोड़ने लग जाता है। अपने भाई को इतना गुस्से में देखकर बिली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो बहुत सारे पैसे लेकर निकी की वाइफ एंजेला के पास आता है ताकि वो निकी की मौत के लिए उससे माफी मांग सके और उसका सपोर्ट कर सके। जब एंजेला को इस बात का पता चलता है कि फ्रैंक ने ही निकी को मारा है तब वो गन निकाल करके इस पर पॉइंट कर देती है और फ्रैंक को फौरन यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। फिर फ्रैंक भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बिली को देखते हैं जो क्रिस्टो नाम के एक ड्रग डीलर के साथ ड्रग की डील कर रहा था और इस दौरान क्रिस्टो का एक आदमी बिली के भयानक और बदसूरत चेहरे को देखे जा रहा था। ये देखकर बिली को गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का काम तमाम कर देता है। इससे माहौल खराब हो जाता है और दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन क्रिस्टो एक शातिर आदमी था, वो सबको शांत करता है और बिली से माफी मांगता है और इस डील को डन करके बिली से कहता है कि कल मेरा माल आने वाला है, बस तुम उसका ध्यान रखना। उधर हम फ्रैंक को देखते हैं जो अपने दोस्त माइक्रो के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं अब सब कुछ छोड़कर के दूसरे शहर में जाकर के रहूंगा। तब माइक्रो कहता है कि बिली अभी भी जिंदा है और वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। ये सुनकर के फ्रैंक कहता है कि मैं अब उस वक्त तक इस शहर को छोड़कर के नहीं जाऊंगा जब तक बिली और उसके आदमियों को ऊपर न पहुंचा दूं। उधर पॉल मार्टिन के पास जाता है और ये दोनों भी फ्रैंक को पकड़ने के लिए साथ मिल जाते हैं। उधर फ्रैंक बिली के एक आदमी को पकड़कर उसकी बहुत बुरी तरीके से धुलाई कर देता है और उसे कहता है कि साले बता इस वक्त बिली कहाँ पर है। तब वो बिली का पता बता देता है लेकिन फ्रैंक फिर भी इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता और ऊपर पहुंचा देता है। तभी यहाँ पर पॉल आकर के फ्रैंक पर हमला कर देता है। अब इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रैंक पॉल पर भारी पड़ जाता है और उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देता है। तभी फ्रैंक देखता है कि पॉल ने चालाकी करते हुए हथकड़ी का एक हिस्सा अपने हाथ में और दूसरा फ्रैंक के हाथ में लगा दिया है ताकि फ्रैंक यहाँ से भाग ना सके। यहाँ फ्रैंक पॉल से कहता है कि बिली एंजेला के घर पर गया है अपने पैसे लेने के लिए और अगर मैं वहाँ नहीं पहुँचा तो वो एंजेला और उसकी बच्ची को मौत के घाट उतार देगा। लेकिन पॉल को इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो पुलिस को बुलाने लगता है। उधर बिली अपने भाई जिम और कुछ आदमियों को लेकर एंजेला के घर पर पहुंच जाता है और पूरे घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। फिर एंजेला से अपने पैसे के बारे में पूछता है लेकिन एंजेला कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी दो पुलिस वाले जो पेट्रोलिंग कर रहे थे वो इस तोड़फोड़ की आवाज को सुनकर एंजेला के घर पर आ जाते हैं। अब जिम जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो सामने पुलिस वालों को देखता है। तभी वो उन पुलिस वालों पर हमला करके उन्हें वहीं पर जान से मार देता है। ये देख करके एंजेला काफी डर जाती है और सोचती है कि कहीं ये मेरी बेटी को ना मार दे, इसीलिए वो बिली को अपने हस्बैंड के रूम का सेफ और उसके कोड भी बता देती है। उधर पॉल मार्टिन के साथ फ्रैंक को लेकर एंजेला के घर पर आ जाता है लेकिन उसने फ्रैंक को गाड़ी में ही बांध कर रखा हुआ है। वो मार्टिन से कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना और मैं एंजेला के घर के अंदर जाता हूँ। अब जैसे ही पॉल एंजेला के घर के अंदर जाता है फ्रैंक मार्टिन से कहता है कि मुझे खोल दो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्टिन फ्रैंक के लिए ही काम करता है और पुलिस वालों की सारी इन्फॉर्मेशन फ्रैंक को दिया करता है। उधर पॉल जैसे ही घर के अंदर जाता है पिट्सी उसे देख लेता है। वो एंजेला पर गन पॉइंट करके पॉल से कहता है कि चुपचाप एक जगह पर बैठ जाओ वरना हम एंजेला और उसकी बच्ची को ऊपर पहुंचा देंगे। उधर बिली निकी के रूम में जाकर के उस सेफ को खोलता है लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। जिम भी पागलों की तरह चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। अब ये लोग एंजेला और उसकी बच्ची को मारते इससे पहले ही
यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और इन सभी गुंडों का मार मार कर कचूमर बना देता है। फिर वो एंजेला की बच्ची को गोद में उठाता है और एंजेला को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से पॉल उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी ऊपर से बिली और जिम पॉल पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और फ्रैंक इसका फायदा उठाकर एंजेला को लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो बिली और जिम को अरेस्ट कर लेते हैं। उधर फ्रैंक एंजेला और उसकी बच्ची को अपने खुफिया घर में ले जाता है। उधर पुलिस वाले बिली और जिम को FBI के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। तभी यहाँ पर इनके पास मिलर आता है। वो इनसे कहता है कि मुझे क्रिस्टो को पकड़ना है और अगर तुमने उसे पकड़ने में मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। बिली भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ ही वो मिलर से एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि मुझे फ्रैंक के बारे में जानना है। अब बिली क्रिस्टो के पास डील करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और क्रिस्टो को अरेस्ट कर लेती है। इससे मिलर बिली से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे रिहा कर देता है। मिलर भी बिली को फ्रैंक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बता देता है और उसे कहता है कि उसके खास आदमी का नाम माइक्रो है। उधर फ्रैंक जब माइक्रो के घर पर पहुंचता है तो उसे माइक्रो की माँ की लाश मिलती है और माइक्रो भी वहाँ से गायब था। अब वो वापस जब अपने इस खुफिया घर में आता है तो देखता है कि एंजेला और उसकी बच्ची भी यहाँ से गायब हो चुकी है और कार्लोस भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर बिली ने एक नोट्स छोड़ा है और फ्रैंक को एक जगह पर मिलने के लिए कहा है। इधर कार्लोस फ्रैंक से कहता है कि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुम मुझे जान से मार दो। फिर फ्रैंक भी कार्लोस को मार करके उसे दर्द से आजाद कर देता है। अब फ्रैंक पॉल के पास जाता है और उससे कहता है कि वो दोनों रिहा कैसे हुए। तब पॉल कहता है कि उन्होंने क्रिस्टो को पकड़ने में मदद की, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। यहाँ पर फ्रैंक उसे बताता है कि बिली ने माइक्रो, एंजेला और उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया है। यहाँ पर पॉल उसे कहता है कि पुलिस वाले और गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए अब तुम अपने तरीके से काम करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनने के बाद फ्रैंक अपने अड्डे पर जाता है और अपने सारे खतरनाक हथियार बाहर निकाल लेता है। उधर पॉल क्रिस्टो के बाप टिब्रू के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को जेल में पहुंचाने वाले बिली और जिम है और हमें भी तुम्हारी मदद चाहिए उनका खात्मा करने के लिए। टिब्रू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर हम बिली और जिम को देखते हैं जो एक बार में जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर देते हैं। तभी टिब्रो के बहुत सारे आदमी बिली के अड्डे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब पॉल उन्हें अंदर जाने का इशारा करता है। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है। उधर फ्रैंक भी गोलियां चलाता हुआ नीचे की तरफ आता है। तभी उसके सामने जिम आ जाता है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फ्रैंक जिम को मार मार कर उसका सुरमा बना देता है। तब जिम अपनी जान बचा कर के भागता है और फ्रैंक भी उसके पीछे होता है। अब जिम भागते हुए उस रूम में आ जाता है जहाँ पर बिली ने एंजेला और उसकी बच्ची और माइक्रो को बंधक बना रखा है। फ्रैंक भी उसके पीछे यहाँ पहुँच जाता है। फ्रैंक को देखते ही बिली माइक्रो पर गन पॉइंट कर देता है और जिम एंजेला और उसकी बच्ची पर। यहाँ पर बिली फ्रैंक से कहता है कि अब इन लोगों में से तुम किसको बचाना चाहते हो। अगर तुम माइक्रो को बचाना चाहते हो तो हम एंजेला और उसकी बच्ची को ऊपर पहुंचा देंगे, और अगर एंजेला और उसकी बच्ची को बचाना चाहते हो तो हम माइक्रो को ऊपर पहुंचा देंगे। तब फ्रैंक एंजेला और उसकी बच्ची को बचाने के लिए कहता है। ये सुनते ही बिली माइक्रो का भेजा उड़ा देता है। अब जिम जैसे ही एंजेला और उसकी बच्ची पर गोली चलाता है तभी फ्रैंक दीवार बन के उनके सामने आ जाता है और गोलियों को अपनी बॉडी पर रोक लेता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ ड्रेस पहन रखी थी। अब फ्रैंक वापस खड़ा होता है और जिम को ऊपर पहुंचा देता है। फिर वो बिली की तरफ आता है और उसे इतनी दर्दनाक और बेरहमी से मारता है कि रूह भी कांप जाती है। वो बिली को अधमरा करने के बाद उसे जिंदा जला देता है। तभी यहाँ पर पॉल आ जाता है और फ्रैंक से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। अब फ्रैंक जैसे ही जाने लगता है तभी एंजेला उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे और बहादुर इंसान हो, मैंने तुम्हें माफ किया। अब मार्टिन फ्रैंक के साथ बाहर निकलते हुए उसे कहता है कि अब तुम सब कुछ छोड़कर आराम की जिंदगी गुजारो। तभी इनके सामने खतरनाक गैंगस्टर आ जाता है लेकिन फ्रैंक फौरन उसका काम तमाम कर देता है। ये देख करके मार्टिन फ्रैंक से कहता है कि ऐसे लोग कभी भी खत्म नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें आराम नहीं इनका काम तमाम करते रहना होगा। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी पनिशर वॉर जोन खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।